बेटा आप लोग सबसे पहले जितने भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिलेटेड टू बुक या जो भी चीज है बेटा, वो प्लीज आप लोग अपना फोन नंबर के साथ लिखना ताकि आपके पास कॉल आ जाए, क्योंकि मैं हर किसी का जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं तो पढ़ाऊंगी ना, और तुमके तुम्हारे पर्सनल जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, वो मेरा स्टाफ जवाब दे देगा, लेकिन आपका फोन नंबर होगा तभी जवाब देगा। ठीक है, चलो अब मैं आपका शुरू करती हूँ। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव है ना। देखो हम लोगों ने एडजेक्टिव खत्म कर लिया, फिर एक नाउन का पोर्शन था जो कंफ्यूजिंग ही था और उसको हमने नहीं करवाया था, वो भी करवा दिया। राइट, अब हम लोग आते हैं पेज नंबर। बेटा इसका आपको पेज नंबर भी चाहिए, ये है पेज नंबर 287। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। देखो एग्जॉस्टेड और एग्जॉस्टिव में फर्क क्या है। अगर मैं एकदम थक गई हूं तो मैं कहूंगी नाउ आई एम एग्जॉस्टेड, प्लीज मुझे आज छुट्टी दो, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, थका हुआ। आपका सिलेबस इतना एग्जॉस्टिव है कि मुझे 8 महीने लग जाते हैं। एग्जॉस्टिव इसका मतलब है बृहत, बहुत ज्यादा। उस दिन का क्लास का पीडीएफ तो लोड करो। प्रिंसिपल, PAL प्रिंसिपल, एक तो होता है जो हेडमास्टर होते हैं प्रिंसिपल, या हेडमिस्ट्रेस होती है प्रिंसिपल, है ना। एक प्रिंसिपल एडजेक्टिव भी होता है, जैसे प्रिंसिपल PAL वाला प्रिंसिपल वो होता है मेन इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और PLE वाला जो प्रिंसिपल है वो है सिद्धांत। प्रिंसिपल जो होता है वो है सिद्धांत। ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव, ध्यान से सुनना बेटा। ऑल्टरनेट होता है एक छोड़कर एक, जैसे आपका क्लास ऑल्टरनेट चलता है ना, है ना। और ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प, ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट। मुझे चाय नहीं पीना है, मुझे कोई ऑल्टरनेटिव है आपके पास, इसका मतलब इसका कोई विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। AURAL, ऑरल इज कान से रिलेटेड, ओरल मुंह से रिलेटेड। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव है, ध्यान से देखो। और वर्बल शब्दों से रिलेटेड, जैसे वर्बल एग्रीमेंट, यानी हम लोगों ने बातचीत में ही एग्रीमेंट कर लिया था। ठीक है, मैं सबका क्वेश्चंस कराऊंगी, अभी चुपचाप से देखो। अपोजिट, उपयुक्त, जो उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा बेहतर लगे, आपको सबसे अच्छा लगे, उपयुक्त लगे, वो है अपोजिट। और अपोजिट का मतलब तो एकदम उलट होता है, एकदम उल्टा। और जब अपोजिट टू होता है तो ध्यान रखना, इसका मतलब प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ोगे। अगर मैं आपके अपोजिट बैठी हूं, इसका मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठी हूं, मैं इधर देख रही हूं तो आप उधर से मुझे देख रहे हो। और अगर अपोजिट है तो मैंने कहा फेसिंग ईच अदर, अपोजिट के साथ टू लगाते हो तब होता है बिल्कुल उसके विरुद्ध। अमोरल एंड इमोरल, नैतिकता अनैतिकता से परे है, अमोरल है। भाई साइंस, इसको आप इमोरल तो नहीं कहोगे, कितनी अच्छी चीजें देता है ना। ये अमोरल है। अमोरल जैसे मान लो कोई डूब रहा है मैं नहीं बचाऊंगी, क्यों, मुझे खुद नहीं तैरना आता है, तो ये मेरा एक्ट अमोरल होगा। हाँ, किसी को मैंने धक्का देके डुबा दिया, वो इमोरल है ना। ब्राइडल, DAL ब्राइडल, इसका मतलब होता है ब्राइड से संबंधित या शादी रिलेटेड। ठीक है ना, शादी से संबंधित वो ब्राइडल हो जाएगा। और ब्रिडल है, ये ब्रिडल है। ब्रिडल का मतलब चाबुक भी होता है, जिससे लगाम लगाते हैं, यानी लगाम भी होता है और लगाम लगाना भी होता है, चाबुक नहीं लगाम। लगाम और लगाम लगाना यानी नाउन और वर्ब दोनों है, देखो ध्यान से। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी और बेनिफैक्टर। अच्छा एक्सरसाइज करना, खाना ढंग से खाना खाना, है ना, हेल्थी फूड खाना, ये क्या है, बेनिफिशियल है आपके सेहत के लिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स अपने प्रॉपर्टी आपको देते हैं, वो बेनिफिशियरी नहीं, वो बेनिफैक्टर कहलाएंगे। आप उस बेनिफिट को प्राप्त करते हो, आप बेनिफिशियरी हो। सो बेनिफिट प्राप्त करना, करने वाला बेनिफिशियरी, बेनिफिट पहुंचाने वाला बेनिफैक्टर। देखो, चाइल्डिश, फूलिश, मूर्खतापूर्ण, चाइल्ड लाइक, बच्चे की तरह मासूम। कंटिन्यूअल, एक रेगुलर बेसिस पे कोई काम होता है ना, कंटिन्यूअल होता है। और कॉन्टिन्यूस, लगातार, जैसे मान लो लगातार मैंने 1 घंटा पढ़ाया तो कॉन्टिन्यूस हुआ, और रोज क्लास लेना मैंने शुरू कर दिया तो रेगुलर क्लास हो रहा है, कॉन्टिन्यूअल क्लास हो रहा है। ठीक है, कैजुअल नॉट फॉर्मल, जैसे आप जींस में आ गए क्लास में, मैं कहूंगी कैजुअल ड्रेस में आए। और कॉज का मतलब कारण होता है ना, कॉजल इस कारण संबंधित, देखो रिलेटेड टू कॉज। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब सुनो, जुबान पे लगाम दो, ब्रिडल योर टंग हिमांशु। हमने आपको बस अभी इतना कराया है जितना का क्वेश्चन में कराना चाहूंगी पहले आपको, इसीलिए इसका यूटिलिटी भी तो समझना पड़ेगा आपको। चलो सो 1 से लेकर 8 तक देखो तो बस, चलो 1 से लेकर जहां तक दिख रहा है आपको बस वहीं तक देखो, आपको 7 तक पूरा दिखेगा। बनाओ तो फटाफट। अमित कुमार, वो क्या ग्रामर सब पढ़ना पड़ेगा यार, क्या समझते हो तुम, इतना आसान है, खाली ग्रामर पढ़ लो बस हो जाएगा। और ये मैं देखो एडजेक्टिव में वोकैबुलरी पढ़ा रही हूं अब।
वाह सौम्यजीत दत्ता 23 आउट ऑफ 25 इन टुडेस एग्जाम, वेरी गुड। रवि बाबू, थोड़ी देर बाद आप फिर से रिपीट अपना ये कर देना कमेंट। नेहा, क्लास स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन क्यों आएगा बेटा? क्लास तो ऐसे भी आपका स्टार्ट होता है जो डेज होते हैं उस दिन। कितना बढ़िया सेंटेंस, देखो लड़के खुश हो जाएंगे सेंटेंस को देखकर। द डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ मेनी वीमेन इज टू मैरी अ रिच मैन। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव, है ना? कई महिलाओं का मेन ऑब्जेक्टिव होता है नहीं कि एक बढ़िया पैसे वाला मालदार पति मिल जाए, फिर लाइफ एकदम सेट है ना? इतना मेहनत क्या करना, एक मालदार लड़के को पटाओ, शादी करो, मस्त रहो। नहीं, देखो यही तो है। I completed the dash syllabus in 6 months। बृहद, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस इन 6 months, यानी कि एग्जॉस्टिव सिलेबस। देखो, शी वेंट टू सी हर एलिंग मदर। बेटा एलिंग का मतलब होता है बीमार। अपनी बीमार मां को वो देखने जाती थी ऑन डैश डेज, एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी कि ऑल्टरनेटिव डेज। देखो क्लियर। आई वॉज डैश आफ्टर एन आवर लॉन्ग फिजिकल एक्सरसाइज। एकदम थक गई 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद। मैं तो 10 मिनट करती हूँ, उसी में थक जाती हूँ। दिन भर पढ़वा लो, है ना? एक्सरसाइज करना मेरे बस की बात नहीं। देखो एग्जॉस्टिव सिलेबस, एग्जॉस्टिव सिलेबस एंड एग्जॉस्टेड, सॉरी एग्जॉस्टेड, 1 घंटे के फिजिकल एक्सरसाइज के बाद। आफ्टर द रिटन एग्जाम वी हैड ओरल एग्जाम। बेटा ओरल एग्जाम चलेगा, लेकिन जानते हो इससे बेहतर वर्ड क्या होगा? वाइवा। अरे है तो लिखा हुआ यार, ओरल एग्जाम का बेहतर वर्ड है वाइवा वोसी। देखो, अरे सॉरी, एक दिन छोड़कर एक दिन ना, ऑल्टरनेट होगा ना, है ना? ऑल्टरनेट होगा, एक दिन छोड़कर एक दिन जाती थी। आफ्टर द रिटन एग्जाम वी विल हैव वाइवा वोसी। ओरल एग्जाम से बेहतर वर्ड है वाइवा वोसी। एंड हाइजीन, भाई अपने मुंह की भी सफाई रखो, अच्छे से ब्रश करो। तो ओरल हाइजीन की बात हो रही है। देखो, वी नीड डैश कोटेशंस फॉर दिस इवेंट। ये इवेंट है, मान लो टीचर्स डे है, तो आप क्या करते हो? एकदम उसी से संबंधित आपको कोटेशंस चाहिए दैट वी कैन पुट ऑन द नोटिस बोर्ड, यानी कि एकदम उपयुक्त उस इवेंट से रिलेटेड। अपोजिट, अपोजिट, ये अपोजिट। देखो ऐसे कोटेशंस चाहिए जो उस इवेंट से रिलेटेड हो। देखो हो गया। पूरा 8 से लेकर आप 15 तक आराम से बनेगा आपसे। प्रवेश यादव, बेटा नीतू सिंह वोकैब को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं आपको आज शाम तक पूरा सीएचएसएल से रिलेटेड भी सारे वोकैब डाल दूंगी। नेक्स्ट देखो, बेनिफैक्टर बेटा जो बेनिफिट पहुंचाता है, जैसे आपके पापा। बेटा चैनल है नीतू सिंह वोकैब करके टेलीग्राम पे। ही सैट डैश मी एंड गेव मी अ स्टर्न लुक। एकदम सख्त नजर से देखा, तो भाई उसकी शक्ल सख्त नजर जो है उसकी तभी तो दिखेगी जब वो मेरी तरफ फेस करेगा और मैं उसकी तरफ फेस करूंगी। इसका आंसर है अपोजिट, है ना? अपोजिट। डिनाइंग इक्वल राइट्स टू वीमेन इज एन इमोरल एक्ट। अनैतिक है। आप महिलाओं को समान अधिकार नहीं दोगे, ये तो इमोरल एक्ट है ना, अनैतिक है। दिस शॉप डील्स इन दुल्हन के कपड़े, ब्राइडल वेयर। ये शॉप में क्या मिलता है? दुल्हन से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू आर टू आउटस्पोकन, तुम बहुत ज्यादा मुंह फट हो। यू नीड टू ब्रिडल योर टंग, तुम्हें अपने जुबान पे लगाम लगाना होगा। ब्रिडल का मतलब लगाम और लगाम लगाना दोनों है। यहां पे देखो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा ब्रिडल, यानी कि वर्ब के रूप में। वॉकिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए आपको बेनिफिशियल क्या है? वॉकिंग। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। अ रिच डैश सर्व्स द सोसाइटी इन मेनी वेज। अगर रिच हो आप और बेनिफैक्टर भी हो, यानी कि दान करता, तो ऐसा व्यक्ति सोसाइटी को बहुत तरीकों से फायदा पहुंचाता है। द माइनॉरिटी कॉलेज इज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट्स ग्रांट। जो गवर्नमेंट के दान है उसका मुख्य प्राप्तकर्ता, जो दान का प्राप्तकर्ता होता है ना, उसको कहते हैं बेनिफिशियरी, है ना? तो देखो यहाँ पे जो माइनॉरिटी का कॉलेज है वो दान प्राप्त कर रहा है, इसलिए बेनिफिशियरी। हिज डैड स्माइल मेड माय डे। बहुत मासूम की तरह उसकी मुस्कुराहट है, और वो देख के मेरा तो दिन बन गया, है ना? देखो बताओ, समझ में आया? देखो जितना पढ़ाया उसी से क्वेश्चन दे रही हूं। आप 20 तक कर सकते हो, 20 तक हो जाएगा।
नेक्स्ट आप, आई डिसलाइक हिज डैश एटीट्यूड। बेटा एटीट्यूड किसी का अगर चाइल्डिश है यानी मूर्खतापूर्ण है, अच्छा थोड़ी लगेगा आपको मूर्ख की तरह व्यवहार करे कोई, है ना, तो मुझे ना पसंद है उसका चाइल्डिश एटीट्यूड यानी बचकाना व्यवहार। इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूअल इन्वेजन, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इन्वेजन यानी आक्रमण होता रहा इंडिया पे। यू कैन सी अ डैश लाइन ऑफ ट्रैफिक, बिना टूटे एकदम लगातार लाइन लगा हुआ है ट्रैफिक का, वो कंटिन्यूअस है ना। कंटिन्यूअल का मतलब नियमित और कॉन्टिन्यूअस मतलब बिना टूटे लगातार। He is not serious in his work. I hate his casual attitude. Not serious. Casual का मतलब दो है, not serious and not formal. यानी मुझे उसका casual attitude पसंद नहीं है। Usually the dash agent of any disease, कोई भी बीमारी का कॉज करने वाला कॉजल होगा, कॉजल कॉज करने वाला जो एजेंट होता है वो होता है माइक्रोब, जिसको हम अपने नेकेड आंख से नहीं देख सकते, है ना। तो यहां पे कॉजल होगा, कैजुअल नहीं कॉजल। ठीक है, देखो क्लियर। 7 नंबर मैंने कहा एकदम उपयुक्त कोटेशन लिख के दो। जैसे मान लो आज कोई एक इवेंट है, मैं कहूंगी एकदम उपयुक्त मुझे कोटेशन लिख के दो उससे रिलेटेड। चलो वापस आए, अब हमने जहां तक किया था उसके बाद 12 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेटिक। बेटा क्लाइमेट से बना है क्लाइमेटिक यानी जलवायु संबंधित, क्लाइमेट से रिलेटेड क्लाइमेटिक, एंड क्लाइमेक्स जो सबसे अंतिम जो क्लाइमेक्स होता है ना, है ना, उससे रिलेटेड होता है क्लाइमेक्टिक यानी उत्कर्ष जो एकदम सबसे अंतिम में जो होता है, फिल्म वगैरह में क्लाइमेक्स लास्ट में होता है, उससे रिलेटेड क्लाइमेक्टिक। COARSE नॉट स्मूथ, खुरदुरा टाइप का कोर्स, राइट। एंड COURSE जो भी रूट होता है उसको कोर्स, जैसे आपका सिलेबस एक कोर्स चलता है ना आपका, है ना, कोई रिवर का भी कोर्स होता है, रिवर का भी जो रास्ता होता है ना उसको कोर्स कहते हैं। जैसे कोर्स का मतलब पाथ हो गया जिससे आपका स्टडीज चल गुजरता है, जिससे आपका कोई नदी है वो गुजरता है। कॉन्फिडेंट DANT, राजदार, जो आपके राज को छुपाए DANT होगा, और यही अगर महिला हो जाएगी ना तो DANTE हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखो कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस डिजीजेस का क्वेश्चन बायो में आता है। एक सेकंड बेटा, क्या एग्जाम कैलेंडर आपका बताऊं? कांस्टेबल है दिसंबर में, अरे GD कांस्टेबल, ऐसे कांस्टेबल दिसंबर में है। CHSL होगा मार्च में, वाह। MTS होगा मई जून में। CGL कहाँ है यार? हाँ CGL 2023 ये जुलाई में होगा, वाह वेरी गुड, काफी अच्छा टाइम दिया आपको यार। हम्म, चलो आगे देखो। कॉन्टेजियस होता है बेटा जो छूत की बीमारी होती है ना वो कॉन्टेजियस होता है, और जो इन्फेक्शियस होता है वो आप समझ सकते हो ना, जैसे पानी से हवा से जो बीमारी होती है ना, जो बीमारी फैलती है उसको इन्फेक्शियस कहते हैं, ठीक है। और कॉन्टिगुअस मतलब सटा हुआ, इसका एक सिनोनिम और भी है, जानते हो क्या कॉन्टिगुअस का? इसका सिनोनिम लिखना एडजेसेंट, एडजेसेंट, और एक और लिखना अबट, ABUT, ठीक है, अबट, एडजेसेंट और अबट। मैंने स्पोकन इंग्लिश में डाल दिया है, नीतू सिंह वोकैब में डाल दिया, KD लाइव में डाल दिया, ठीक है, तो स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स वाले ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। नहीं रवि कुमार चौधरी, बिल्कुल नहीं। चलो नेक्स्ट आओ, कॉन्टेजियस मैंने कहा छूत का, इन्फेक्शियस जो हवा या पानी से फैले, और कॉन्टिगुअस जो एक दूसरे से सटा हुआ है। कंप्लेसेंट, जब कंप्लेसेंट होते हो ना आप सैटिस्फाइड होते हो, ठीक है, सैटिस्फाइड, ठीक है, लाइफ में सब कुछ मिल गया एकदम सैटिस्फाइड है, वही कंप्लेसेंट। और कंप्लेसेंट में स्पेलिंग देखो अलग है, इसका मतलब नौकर की तरह व्यवहार, खुश करने वाला लहजा, रेडी टू डू दैट प्लीजेस समवन, जिसको आप सिनोनिम लिख सकते हो इसका सर्वाइल, ऑब्सिक्वस भी है शायद इसका। क्रेडिबल, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, विश्वास करने लायक नहीं, ऐसा है। क्रेडुलस, इतना भोला भाला जो किसी पर भी भरोसा कर लेता है, इसका सिनोनिम होता है गलिबल, गलिबल भोला भाला जो किसी पर भी विश्वास कर ले, देखो क्लियर। नेक्स्ट आप, डिस्क्रीट, DISCREET, इसका मतलब है कि जिसको आसानी से आपको दिखाई ना दे, मतलब नोटिसेबल नहीं। अब जैसे जितने भी आतंकवादी होंगे, है ना, अगर वो मान लो किसी ऐसी जगह पे है जहां पे मुस्लिम्स है, तो वहां वो मुस्लिम्स का वेशभूषा बना के रहते हैं,
जहाँ पे हिंदू है तो वो बहुत अच्छे से क्या करेंगे ना, हाथ में वो कलावा वगैरह बांध लेंगे, टीका चंदन लगा लेंगे ताकि उसी में मिल जाए, क्योंकि वो डिस्क्रीट रहना चाहते हैं, नोटिसेबल ना हो, है ना, बिल्कुल ऐसा ना हो कि अलग से दिखाई दे। CRETE वाला डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग, पृथक, अलग अलग। अब मैं आपको पहले सेंटेंस करा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई है क्या। 21 से शुरू करो। ओके सौरभ, ओके ओके।